इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बाद अखिलेश यादव को साइकिल का चुनाव चिन्ह मिल चुका है। पार्टी का नाम भी अखिलेश को दिया गया है, यानी कि कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग में लंबित ये मामला अब अखिलेश यादव के पक्ष में चला गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि साइकिल का चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव के पास ही रहेगा और पार्टी का नाम भी अखिलेश यादव को दिया गया है। अब ये स्थिति साफ हो चुकी है, जिस बात का इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा था कि आखिर साइकिल किसकी रहती है, और अब यह साइकिल अखिलेश यादव को मिल चुकी है। पार्टी का नाम अखिलेश यादव के पास रहेगा, चुनाव चिन्ह साइकिल उनके पास रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता अरविंद खोकर, दिल्ली ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुट गए हैं। अरविंद जी, पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर और ताजा स्थिति वहां पर क्या? देखिए, आज चुनाव आयोग ने जो 5 घंटे तक जो गहमा-गहमी और जो मंत्रणाओं का दौर चला, उसके बाद जो अखिलेश यादव को एक बड़ी जबरदस्त राहत मिली है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश के पक्ष में जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई थी जिसमें अखिलेश यादव ने बढ़त निश्चित तौर पर बड़ी और निर्णायक बढ़त बना ली है, जिसका बड़ा लाभ अखिलेश यादव को चुनाव में मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो चुनाव की थी, चुनाव चिन्ह की थी। चुनाव चिन्ह जब अगर अपने पक्ष का चुनाव चिन्ह हो तो उसमें फायदा पार्टी को निश्चित तौर पर मिलता है। जी बिल्कुल, लेकिन अब आगे क्या मुलायम सिंह यादव की रणनीति होगी? वे किस दिशा में अब काम करेंगे और क्या अब अखिलेश और कोई कड़ा निर्णय लेने वाले हैं? देखिए, कितना कड़ा निर्णय अखिलेश को लेना था वो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर वो ले चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनी चुके हैं। जो समाजवादी पार्टी का जो लखनऊ ऑफिस है और जो दिल्ली ऑफिस है, वहाँ 2-2 नेम प्लेट लगाई जा चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव की नेम प्लेट लगी है जिसमें उनको साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया है, और मुलायम सिंह यादव को जो पहले नेम प्लेट थी उनके ऊपर नेम प्लेट लगा दी गई है। और आज के चुनाव आयोग के फैसले से अब मुलायम सिंह के पास ना कोई नीति बची है ना रणनीति बची। जो भी नीति या रणनीति बचाएंगे उनके पास एक ही नीति बचती है या एक ही उनके पास रणनीति बचती है कि उस फैसले को जो है कोर्ट में जाकर के चैलेंज करें। इसके बाद ही हो सकता है कि ये कुछ दिन उनको राहत मिले, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि इस हद तक अपने बेटे के खिलाफ अब जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अब अरविंद, अब ये समझना चाहेंगे, अगर राजनीति के चश्मे से इस फैसले को देखा जाए तो क्या लग रहा है? चलिए, अखिलेश की ब्रांडिंग हो गई, अखिलेश को अब सर्वसम्मति से चुनाव आयोग ने भी ये मान लिया है कि अखिलेश यादव ही पार्टी के सर्वे सर्वा है और उन्हें ही साइकिल का चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव अगर ये सोच के उन्होंने ये सब ड्रामा अगर किया हो कि हाँ अखिलेश की ब्रांडिंग करना है, अखिलेश अगर ब्रांड के रूप में अगर उभर कर आ चुके हैं, तो अब क्या बाप बेटे एक हो सकते हैं? देखिए, बाप बेटे की जहां तक बाप बेटे की बात है, दोनों व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं गए। एक दूसरे का उन्होंने सम्मान किया, बल्कि जिस दिन ये अखिलेश यादव ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करवाया था अपने द्वारा, अपने चाचा द्वारा बुलाए गए राष्ट्रीय सम्मेलन में, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि मैं जीत करके अपने पिता को जीत उनके चरणों में समर्पित करूंगा। और इसी तरह मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे हमारी तरफ से, तो उनके बीच में कोई आपसी मनमुटाव किसी भी हद तक नहीं है। और इस फैसले से जो राजनीतिक फैसला है, जो आपसी संबंधों में इस फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन क्या माना जाए अरविंद, वाकई में अब ये पूरी पार्टी एक हो सकती है क्या? क्योंकि अगर ये कोशिश की गई हो, अगर ये सोचा गया हो कि एक प्लानिंग के तहत, एक पैकेजिंग के तहत अखिलेश यादव को उठाना है, पूरे प्रदेश में एक अच्छी छवि उनकी उभारना है, तो ये तो हो गया। क्या अब वाकई में पूरी समाजवादी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब ये अखिलेश यादव लग बना था तभी भी एक ही थी। 90% से ज्यादा विधायक, सांसद, डेलीगेट, MLC मैंने खुलकर समर्थन अपना दिया है, हलफनामे दिए हैं चुनाव आयोग ने। इसके आधार पर चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है। तो जो बचे कुछ 5-10% जो नेता है वो भी अब अखिलेश यादव के शरणागत होने के अलावा उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध है ही नहीं, क्योंकि जो पार्टी है अखिलेश यादव की साबित हो गई है कानूनी तौर पर भी और जो सामाजिक तौर पर भी। और जो संख्या बल है, संख्या बल तो पहले ही अखिलेश यादव ने साबित कर दिया था। संख्या बल पार्टी की नेताओं के, विधायकों की, सांसदों की, डेलीगेट्स की, MLC की उनके साथ है। तो आज के फैसले से निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए की बड़ी जीत है। और जो विरोधी जो है उनको, जिनको उम्मीद थी कि पार्टी में बिखराव से, अलग अलग चुनाव चिन्ह होने से कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा, उनकी उम्मीद भी धराशायी हो गई। बिल्कुल, चलिए अरविंद जी साथ रहिए, हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड गोपाल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, लखनऊ में क्या ताजा स्थिति अभी नजर आ रही है इस फैसले के बाद? बिल्कुल सर, जो है इस समय जो है बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा है और अखिलेश यादव 5KD पे बहुत सारे उनके समर्थक आ गए हैं, भीड़ भाड़ है, बिल्कुल जो है जयकारों के नारे चल रहे हैं। बाहुबली कोई कह रहा है, बाहुबली की ये बहुत बड़ी जीत है, जो एक नया मतलब देखने को मिल रहा है कि सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आ चुके हैं 5KD पे। वही जो है मुलायम सिंह यादव के खेमे के भी लोग उधर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो है अब साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश खेमे को आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और
जितने उनके कार्यकर्ता हैं, सब खुशी का माहौल है यहाँ पे, और कोई पटाखे और तमाम सारी चीजों से जो है लोग खुशियां मना रहे हैं यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बाहुबली वास्तव में आज बाहुबली बन गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन शिवपाल खेमे और मुलायम सिंह यादव के उधर की बात की जाए तो अब क्या लग रहा है, उनकी क्या आगे की अगली रणनीति होने वाली? ये तो बहुत ही विचित्र बात हो गई कि मतलब जो है इस समय शिवपाल यादव और जो है मुलायम सिंह यादव के तरफ बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। जो उनके कार्यकर्ता हैं बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी अहम बात जो लिस्ट की तैयारियां थी, जो लिस्ट की इन्होंने तैयारी की थी कि जाइए अपने क्षेत्र में लड़िए जाके चुनाव, ऐसे में जो उनके मुलायम खेमे के कार्यकर्ता और जो है शिवपाल खेमे के कार्यकर्ता अब वो कहाँ जाएंगे? अब उनके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत दिक्कत आ जाएगी। ऐसे में इन लोगों को जो टिकट इन लोगों का क्लियर हुआ था, अब वो वहां से कट होके सीधा अखिलेश खेमे के ही लिस्ट पूरी जो है आउट हो गई, वही लोग जो है चुनाव लड़ेंगे साइकिल से। बिल्कुल, लेकिन क्या अब ये माना जाए गोपाल जी कि अब ये बाप बेटे फिर से एक हो जाएंगे और चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे? देखिए रही बात है बाप बेटे की, तो ये तो बात बिल्कुल साफ तौर पर है कि बाप बेटे का रिश्ता तो नहीं खत्म हो सकता है, लेकिन बस बाप का जो सीधा कहना था कि हाँ मुलायम सिंह का कि राम गोपाल से नाराज है, उनकी नाराजगी सिर्फ राम गोपाल से है, अपने बेटे से नाराजगी नहीं है। ऐसे में जो है चुनाव का भी एक उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। लेकिन अब इनके लिए केवल वही कहना है कि अपने जो है अखिलेश यादव के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ मिलना ही उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, गोपाल साथ पर रहिए। अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। अरविंद, क्या अब ये मान लिया जाए कि जो कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में थे, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनकी थोड़ी बहुत स्थिति साफ हुई है कि चलिए साइकिल का चुनाव चिन्ह अगर अखिलेश के पास है, पार्टी का नाम अगर उनके पास है, तो हम भी उन्हीं के साथ हैं? देखिए, अभी मुलायम सिंह यादव का जो खेमा उनके पास एक विकल्प अभी हालांकि बचा हुआ है, क्योंकि भले ही चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया हो, लेकिन अभी भी अंतिम फैसला इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कानूनी विकल्प अभी मुलायम सिंह यादव खेमे के पास है। कि जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव तो इसको जो जरूर मुलायम सिंह चाहे ना चाहे, शिवपाल यादव जरूर इस विकल्प को आजमाना चाहेंगे और हो सकता है ये मसला कोर्ट में जाए। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले जो पार्टी में तो एक तरफा जो एक तरफा कह सकते आधिपत्य जो आज साबित हुआ है अखिलेश यादव का, ये आने वाली राजनीति के लिए खास करके विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बेहद सकारात्मक कदम है। क्योंकि जो कुछ फीसदी नेता अभी भी उम्मीद लगाए थे कि उनके जो लोअर लिस्ट है या उनके जो पैरोकार है मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव या अमर सिंह, उन्हें कहीं न कहीं राहत मिलेगी और पार्टी में कोई न कोई जगह बनाने में सफल हो पाएंगे। लेकिन आज के फैसले से साफ है कि टिकट बंटवारे में 100% अब अखिलेश यादव की चलेगी। और अखिलेश यादव के चलने का मतलब है कि एक भी शिवपाल यादव के जो वफादार है, जिनको या लॉयलिस्ट कहा जाता है, उनको चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव की पार्टी जो आधिकारिक रूप से आज फिलहाल समाजवादी पार्टी है, उससे टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि एक छत्र राज अब पूरी तरह से अखिलेश यादव का हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। गोपाल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने से गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।